स्टार्ट करते हैं, अपने बेस पैनल पे आते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई काम करेंगे इसके अंदर पहले पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो रिवीजन का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। सो रिवीजन जो भी लास्ट क्लास में हमने किया था वो भी सारा करेंगे और आज आगे भी लेके जाएंगे। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को समझना है तो बिजनेस में हमें समझना होगा वर्क को समझना है तो हमें समझना होगा ह्यूमन एक्टिविटी को। जो भी इंसान काम करता है, कोई याद दिलाओ कितने तरीके का काम होता है, वो उसको कितने पार्ट्स में टू डिवाइड कर सकता है? बहुत टू बढ़िया। सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको बोलते चलना है। इसीलिए नहीं कि मैं जांचना चाहता हूं, इसलिए भले कि हम सब मिलकर रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। पेपर के दौरान इधर उधर दौड़ दौड़ के याद करने की झंझट से मुक्ति पा जाएंगे। क्लास क्लास में याद हो सकता है दोस्तों। दो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट से बांट सकते हैं। पहली एक्टिविटी का नाम बता दो दोस्तों। इकोनॉमिक चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी। बढ़िया दोस्तों। दूसरी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटी। इकोनॉमिक अब प्यारे दोस्तों आप सबको कोशिश करके बताना इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी, वो कौन सा काम जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसका मोटिव मनी Money अर्न earn करना हाँ हो प्रॉफिट अर्न and to करना create wealth. एंड क्रिएट वेल्थ करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा बेसिक मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, बल्कि लोगों की हेल्प करना होता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इसका इंपॉर्टेंट मोटिव है। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर आगे चले तो इसमें मीनिंग, इसके दोनों के डिफरेंस हमने ये पढ़े, टेबल ही बनाई, टेबल में मीनिंग भी आ गया था, डिफरेंस भी आ गया था। सबसे पहला मीनिंग, इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। इसका बेसिक पर्पस क्या है? अर्न मनी नहीं है, लेकिन सोशल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना, ये इसका बेसिक मोटिव है। एग्जाम्पल लिए थे, कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता है और बदले में सैलरी अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई वाइफ, हाउसवाइफ लेडी घर के अंदर कुकिंग करती है अपनी फैमिली को फूड देने के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही वाइफ, वही लेडी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी सर्विस देती है कुकिंग की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो बदले में सैलरी मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर घर में अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाए तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों इसका बेसिक मोटिव क्या है? वेल्थ को क्रिएट करना। इसका बेसिक मोटिव क्या था? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन करना। इसमें एक्सपेक्ट किसको करते हैं? अर्निंग को। अर्निंग कमाई होनी चाहिए, इसमें एक्सपेक्टेशन अर्निंग नहीं होती। डिफरेंस भी आ गया, मीनिंग भी आ गया। फिर हम आगे चले। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटा था प्यारे दोस्तों, वन इज कॉल्ड इकोनॉमी, अदर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी। इन दोनों के मीनिंग पढ़ लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका बताओ ना कोई, क्या था? बिजनेस। बिजनेस। प्यारे दोस्तों Business. इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं चाहूंगा कि खाली मैं बोलूं, हम सब मिलके पार्टिसिपेशन करें और अपने विचारों को डेवलप करें। हम चाहते हैं जिस तरीके से थ्योरी को बेजान कर देते हैं दुनिया रट रट के, वैसा नहीं, थ्योरी को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो उसको परफॉर्म करके, उसे बोल कर समझ के आप बताएंगे तो क्रिएशन ज़्यादा अच्छी होगी। सो प्यारे दोस्तों कोई बहुत बढ़िया, मेरी कुछ बहनों ने बोला बिजनेस पहली एक्टिविटी। क्या होता है बिजनेस? Purchase, production and sales हाँ of goods and services. हाँ, टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। सो प्यारे दोस्तों बहुत मज़ेदार है। बिजनेस में हम, बिजनेस इज अ प्रोसेस जिसमें तीन काम करते हैं। पहला परचेज करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं एंड फिर सेल करते हैं, और मोटिव होता है अर्न मनी का। कोई याद दिलाओ दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? कोशिश करो, कोशिश करो, सब बताने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन में हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज नॉलेज हम अटेंड करते हैं और वो नॉलेज से स्पेशल सर्विसेज रेंडर करते हैं पीपल्स को, और बदले में हमें क्या मिलता है? कोई बताओ, सैलरी, वेजेस या प्रोफेशनल फीस? Professional fees. प्यारे दोस्तों तीसरा पड़ा एम्प्लॉयमेंट। कोई याद दिलाओ, परसों लोगों ने, मैंने नहीं बताया था, आप में से ही वही कुछ लोगों ने बताया था। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट? Work for others. हाँ बहुत बढ़िया, वर्क फॉर अदर, ओबे द अदर ऑर्डर। बाकी जो कहेंगे हम वही काम करेंगे, बदले में क्या मिलता है? Salary and wages. Wages Salary and and wages। प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, बिजनेस में बदले में मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में बदले में मिलता है प्रोफेशनल फीस, एम्प्लॉयमेंट में बदले में मिलता है सैलरी एंड वेजेस। प्यारे दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम काम
कमाई के लिए नहीं कर रहे। वन इज कॉल्ड रिलीजियस, धर्म के लिए काम करते हैं लोग, फ्री में काम करते हैं, पैसा नहीं चाहिए होता उनको। दूसरा, लोग पेरेंटल, कोई मदर और फादर है अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ और वेल्थ बढ़ाने के लिए, प्यारे दोस्तों पेरेंटल एक्टिविटी। फिर प्यारे दोस्तों समाज के लिए एज ए एनजीओ काम करना, स्कूल बहुत सारे ऐसे बनते हैं, हॉस्पिटल ऐसे बनते हैं जो बगैर फीस के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी। सो इकोनॉमिकल एक्टिविटी 3, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी 3। बिजनेस स्टडी को समझना हो तो हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी में डीपर चलेंगे। प्यारे दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बिजनेस क्या, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या। बिजनेस में 3 चीजें होती हैं, प्रोसेस, ये चार्ट बना के आना है पेपर में, परचेज, प्रोडक्शन ऑफ सेल। किसका परचेज, प्रोडक्शन ऑफ सेल, गुड्स एंड सर्विस का। किसके लिए करेंगे, फॉर प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वेल्थ के लिए करेंगे। प्यारे दोस्तों दिस इज कॉल्ड बिजनेस। एक तो पिक्चर से हमने समझा दिया, अब इसी चीज को वर्ड्स में लिख देंगे। बिजनेस रेफर्स टू दोज, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्यारे दोस्तों, विच इन्वॉल्व्स परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल। हाईलाइट करके आना कीवर्ड्स को, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके आगे लिखा था टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। सो प्यारे दोस्तों दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, यही हमारा सारा का सारा बिजनेस है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। बिजनेस के करेक्टर भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे प्यारे दोस्तों। पहला करेक्टर था बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक अच्छा एक वर्ड में, एक लाइन में बताना क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी। earn money बिजनेस बेसिक मोटिव इज टू अर्न मनी, दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वंडरफुल प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसका दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर है परचेज, तीसरा करेक्टर है प्रोडक्शन, चौथा है सेल्स, सेल्स होती है, परचेज सेल प्रोडक्शन होती है। फिर प्यारे दोस्तों ये जो होता है परचेज, ये कभी कभी होता है या रेगुलर बेसिस पे होता है। रेगुलर बेसिस अगर रेगुलर बेसिस पे परचेज प्रोडक्शन सेल ना हो तो बिजनेस नहीं कहेंगे प्यारे दोस्तों। फिर इसके अंदर हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट है प्यारे दोस्तों। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न नहीं होती है, होती है प्यारे दोस्तों। अनसर्टेनिटी का मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी के साथ साथ बिजनेस में रिस्क नहीं हो सकता या होता है प्यारे दोस्तों, रिस्क होता है। क्या पता बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, और लॉस नहीं हमारा पैसा ही डूब जाए प्यारे दोस्तों। रिस्क भी हो सकता है बिजनेस के। ये सारे करेक्टर हैं प्यारे दोस्तों। यहां तक हमने कर लिया था, अब आज आगे चलते हैं। अब बिजनेस को हम समझ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला पार्ट बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के हम दिस इज कॉल्ड सेकंड। आज इसके सेकंड बी पॉइंट पर नंबरिंग भी देते चलेंगे। हम आगे चलते हैं। बिजनेस क्यों करे कोई, कोशिश करना प्यारे दोस्तों। आप सब कॉमर्स के लोग हैं, आपने कॉमर्स को चुना, इसका मतलब आप भविष्य में एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो क्यों बिजनेस करे कोई, कोशिश करो बताना है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करेंगे बिजनेस हम। चल यू हाँ सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ मेरा एक भाई बोला रोजगार फैलाएंगे। अरे बहन बहुत बढ़िया ही बोली, बोले सरवाइव करने के लिए बिजनेस नहीं करें तो पूरी इकोनॉमी कैसे चलेगी, और सर्वाइवल का सवाल है, इसीलिए सरवाइव करने के लिए। बहुत बढ़िया, और कोशिश करो, और कोशिश करो। राशि बहन आप बताओ बिजनेस क्यों करना चाहिए। रिद्धि कोशिश करो, सब कोशिश करो, बनाओ, डेवलप करो नए पॉइंट। किसी किताब की जरूरत नहीं, बिजनेस क्यों करें प्यारे दोस्तों। बिजनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें से बहुत सारे कारण आपने बताए एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्यारे दोस्तों बिजनेस अच्छा होगा तो लेवल ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हेल्थ क्रिएशन होगी। किसी बहन ने कहा सर्वाइव हम अच्छे से कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों इन सभी को हम एक टेबल में बना कर लिया है और बहुत वाइडर फॉर्म में करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव को 3 बड़े पार्ट्स में बांटा। बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव को कितने पार्ट्स में बांटा प्यारे दोस्तों, 3। सबसे पहला पार्ट इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, पहले अब ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना। तीसरा पार्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक एक पार्ट पे हम चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में। आर्थिक कारण क्या है प्यारे दोस्तों, कोई भी बिजनेस मोटे तौर पे क्यों करेगा, सब बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले अच्छा आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, मान लीजिए आप सब करोल बाग के अंदर रहते हैं या वहीं पे आसपास में रहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। करोल बाग के अंदर किसी ने एक अजमल खां रोड पे अपना शोरूम खोला।
अच्छा, शोरूम खुले तो उसका खर्चा नहीं होता या होता है? सब बताओ। होता है। शोरूम का करोल बाग बाजार में खर्चा कम होता है या बहुत ज्यादा होता है? सर बहुत होते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। क्या नया बिजनेसमैन खोलते ही वो सारा खर्चा कमा सकेगा या नहीं कमा सकेगा? सर नहीं कमा सकेगा। प्यारे दोस्तों, कुछ साल या कुछ महीने तक उसे मेहनत करनी पड़ेगी और अपने घर से पैसा लगा लगा के खर्चा पे करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी हालात में वो सोचेगा कि किसी हालात में इतना काम करे ताकि वो अपने खर्चे जितना तो जरूर कमा ले। एंड दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल मोटिव। ये हमारा पहला मोटिव है। आप अब सभी बताओ, आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी बोले तो एंटरप्रेन्योर हम बनना चाहते हैं। अभी आप इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं? सब बताएं। डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम कमाते नहीं और हम जितना भी खर्च करते हैं किसी से लेते हैं और उसको स्पेंड करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सब की पहली लड़ाई, सभी एंटरप्रेन्योर की, सभी बिजनेस की पहली लड़ाई सर्वाइवल की है। सर्वाइवल बोले तो वो लेवल जब हम अपने खर्चे अपनी कमाई से मेट कर सके, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बिजनेस करेगा तो पहले प्रॉफिट की बिल्कुल नहीं सोचेगा। सबसे पहला काम वो सोचेगा मैं उतना कम से कम कमा लूं जिससे मेरे खर्चे पूरे हो जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार सर्वाइवल का लेवल आ जाए, एक बार किसका लेवल आ जाए? सर्वाइवल का। सर्वाइवल के लेवल के लिए एक बड़ा शानदार वर्ड है दोस्तों, कोड वर्ड में लिखता हूं BEP। बोले एक बार दोबारा से, क्या है भैया? BEP। कोई प्यारा जानकार हो, मैंने तो पढ़ाया नहीं, शायद किसी ने पढ़ा हो। BEP की फुल फॉर्म। प्यारे दोस्तों, पहली बार पढ़ रहे हो, इसकी फुल फॉर्म है ब्रेक इवन पॉइंट। दोबारा बोलना, क्या बिहार है दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट। प्यारे दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उससे जरा ध्यान से सुनना। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा ऐसा है, हमारा माल बेचने का वो लेवल जिस पे हमारी टोटल कॉस्ट टोटल सेल के बराबर हो जाए। तो हम जितना कमाते हैं वो कॉस्ट के बराबर हुआ, तो सारे खर्चे हम अपनी सेल से निकाल रहे हैं, अब हम लॉस में नहीं रहते। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सर्वाइवल। कोई भी नया बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो खर्चा ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है, तो घर से पैसा लाके बिजनेस में लगाता रहता है, वो उसका सर्वाइवल का लेवल नहीं। जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा सारा खर्चा अपने आप से बिजनेस से निकाल सकेगा। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल लेवल। तो पहला हमारा लेवल है, हम बिजनेस क्यों करें? सर्वाइव करने के लिए। हाँ बोलो बहन। बीईपी की फुल फॉर्म आती है पेपर में? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ इतना नहीं डीपर जाना है, पर फिर भी आ जाए तो आप लिख सकेंगे। बीपी बोले तो क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो क्या? ऐसा लेवल प्रोडक्शन का या सेल का जिसमें हमारे सारे खर्चे हम खुद ही मैट कर जाएं। तो सर्वाइवल को डिफाइन करना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट को करना ही पड़ेगा। क्या बहन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ये नाम लिखते चलना, सर्वाइवल। पहले ये चार्ट बना लेना, फिर सर्वाइवल के आगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? प्रोडक्शन का ऐसा लेवल जब सारे खर्चे और सारी सेल बराबर हो जाए, हमारे घर में 1 रुपया जाए नहीं लेकिन घर से लाए भी नहीं, हम सब कमाने लग जाए। प्यारे दोस्तों, अब जो पर्सन सर्वाइवल लेवल ब्रेक इवन पॉइंट को अटेंड कर जाएगा, अब बताओ, अब तो हमारे मजे आ गए, हम जितना खर्चा करते हैं उतना कमाने लग गए। बताओ अब खाली इतना ही करें या प्रॉफिट की भी सोचने लगे? प्रॉफिट की भी अब सोचना है। हमारी दूसरी लड़ाई, सर्वाइवल को जीत गए, अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट कब होता है? जब प्यारे दोस्तों सेल ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। तो हम हर हालात में कॉस्ट को कम करने की, खर्चों को कम करने की और सेल को बढ़ाने की कोशिश करें, और इन दोनों के डिफरेंस को ही प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट की कोशिश करेंगे या मैक्सिमम प्रॉफिट की कोशिश करेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, कोई पहले बताना, अब क्या इस सीक्वेंस में पहले प्रॉफिट आना चाहिए या पहले सर्वाइवल ही आना चाहिए? पहले सर्वाइवल। हाँ, पहली लड़ाई, पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल का है। एक बार सर्वाइवल का लेवल जीत जाएं तो फिर दूसरी लड़ाई शुरू होती है किसी एंटरप्रेन्योर की, किसी बिजनेस पर्सन की, एंड दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। आपने शायद अपनी लाइफ में ऐसे कुछ बिजनेसमैन देखे हो, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर देखे हो जो पूरे टाइकून है, बहुत बहुत कमा लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट की सारी हदों को पार कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा पर्सन देखा हो तो प्यारे दोस्तों उसकी प्रॉफिट की भूख भी खत्म हो जाती है, तब वो
लड़ाई लड़ता है किसकी? ग्रोथ की। प्यारे दोस्तों, वो लड़ाई लड़ता है कि सारे लोग, अब सारी दुनिया उसे जाने, सारे लोग उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब उसका प्रोडक्ट पहले शायद करोल बाग में बिकता हो, पूरी दिल्ली जाननी चाहिए, दिल्ली के बाद पूरा हिंदुस्तान जानना चाहिए, फिर पूरे हिंदुस्तान के बाद पूरा वर्ल्ड जानना चाहिए। तब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो ग्रोथ के लिए काम करता है। मैं एग्जांपल देता हूं। प्यारे दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का ने एक छोटी सी अपनी फ्रेंचाइजी यूनिट स्टार्ट करी, अपनी सब्सिडरी यूनिट स्टार्ट करी, दैट इज कॉल्ड जियो। जियो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। प्यारे दोस्तों, आप जानकर दंग रहेंगे, जियो कंपनी का बेसिक मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है? ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लोग लोग जोड़ प्यारे सकते दोस्तों, ये मार्केट में आते के साथ ही सारी टेलीकॉम कंपनियों को खा गई, क्योंकि इसने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक अपने मोबाइल सर्विसेज रेंडर्ड करी सारे लोगों को, 1 साल तक। और उसके बाद अपना सेल प्राइस इतना नीचे लेके आया, इतना नीचे लेके आया कि लगभग बहुत सारी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन में बंद तक हो गई, क्योंकि इन कंपनियों का, जियो का टारगेट सर्वाइवल नहीं है, प्रॉफिट उनके पास पहले ही बहुत है, वो एक तीसरी चीज के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ज्यादा से ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड जल्दी से जल्दी मार्केट शेयर में मार्केट को कैप्चर करने हो, तो वो जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट हैं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होगा। सर्वाइवल जिस दिन आ जाए, सर्वाइवल बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट जिस दिन आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो हमारा लेवल इतना आ जाए कि सारे खर्चे हम अपनी सेल से, अपने बिजनेस से मैट कर सकें, तब हम दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बिजनेस को करेंगे, काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। फिर किसी दिन प्रॉफिट भी मैक्सिमम आ जाए, उसकी बुक भी खत्म हो जाए, तो नाम के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। और याद रहे, ये तीनों आगे पीछे नहीं हो सकते, सीक्वेंस में लिखना। कोई भी बच्चा आगे पीछे रटते हैं तो ये गहरे से नहीं समझते कई लोग, और आगे पीछे लिख देते हैं। आगे पीछे लिखते ही किसी भी स्मार्ट टीचर को पता चल जाएगा दोस्तों की सीक्वेंस में नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आते हैं सेकंड पे नहीं, पहले आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे। बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहां तो हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे थे, ओवरऑल बिजनेस क्यों करें? सर्वाइवल के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। प्यारे दोस्तों, बिजनेस में कोई वर्कर है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां पर बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। कोई प्यारे ने कभी पढ़ा हो, हालांकि आप बिजनेस स्टडी पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई जानकार हो तो प्लीज बताओ, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सिर्फ एक और जो ओनर। अकेले बिजनेस करता है। बहुत बढ़िया, सार्थक, वेरी गुड। दो मेरे मित्रों ने, एक बहन ने भी बहुत अच्छा बताया। एक ही व्यक्ति सारा काम खुद कर रहा है, अपनी खुद दुकान भी चला रहा है, खुद ही लेबर है, सारे काम खुद कर रहा है, और बदले में सारी कमाई को थैले में डाल के शाम को घर ले जाता है। दैट इज कॉल्ड सोल। बोले तो वन सिंगल प्रोप्राइटर, एक ही है, सब कुछ वही कर रहा है। फिर प्यारे दोस्तों, पार्टनरशिप भी सुनी होगी। पार्टनरशिप क्या? कोशिश करो, बड़े कॉमन से नेम है पार्टनरशिप। इसमें क्या? दो या Partners के ज्यादा साथ लोग काम एक हाँ, साथ सर होते हैं, बहुत प्रॉफिट बढ़िया। और लॉस शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया सोहन। सो इसने बहुत, कई मित्रों ने कहा बहुत सारे लोग साथ साथ करते हैं, तो मेरे सोहन मित्र ने उस बात को और गहराई से रखा। बोले दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। बिजनेस में सारा रिस्क उनका होता है, इकट्ठे बांटना होता है, और सारा प्रॉफिट भी इकट्ठे बांट के ले जाते हैं। गुड भैया, पहला सोल प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप। कोई प्यारा बता सके, कंपनी आपने नाम जरूर सुना हो, क्या होती है कंपनी? हर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बहुत बढ़िया सोहन, पर ये तो किताबी शब्द है। इसमें पूछ लो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, क्या सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में नहीं होती? तो शायद किताबी ज्ञान गड़बड़ा जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। जब बिजनेस, पूरा समाज मिलके, हजारों लोग मिलकर इकट्ठे आए, तो उनके पास हजारों लोगों की क्षमता होगी, हजारों लोगों का पैसा होगा, तब बिजनेस बड़े ऊंचे तरीके से, बड़े लार्ज लेवल पर हम किसी बिजनेस को कर सकेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कंपनी। कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर के बारे में हम बहुत गहराई से चलेंगे। अच्छा, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस बिजनेस का होता है? सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का, या कंपनी का? कोई बताओ।
सर कंपनी का। बहुत बढ़िया सार्थक दोस्त, कंपनी के अंदर हजारों लोगों का दिमाग लगा होता है, इसीलिए उससे लड़ पाना किसी एक सोल प्रोप्राइटर या कुछ दो चार पार्टनर्स के बस की बात नहीं है। कंपनी में हजारों लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, वो इतने अमीर होते हैं, इसीलिए एक सोल प्रोप्राइटर उनके जितना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे ज्यादा कंपनी कमाती। इसीलिए हम जो भी डिस्कशन करेंगे मोर और लेस सबसे, आपको भी भविष्य में कहता हूं, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आज के आगे का भविष्य सोल प्रोप्राइटर पुराना तरीका हो गया, पार्टनरशिप बाबा आदम के जमाने का तरीका हो गया, आपका तरीका है कंपनी। तो 11th क्लास के इस बिजनेस स्टडी के पूरे इस करिकुलम के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे बनाएं और कंपनी कैसे चलाएं, ये हमें सीखना है। आपको किसी भी कंपनी का सीईओ जरूर होना है प्यारे दोस्तों, किसी कंपनी का बेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको जाना है, ऐसी हमें कोशिश करनी है। और कंपनी के अंदर वर्क नहीं करना, कंपनी की सीईओ टीम के अंदर जाके काम करना। प्यारे दोस्तों अब जरा बात करते हैं कंपनी के हिसाब से। सुनिए, कंपनी में बहुत वर्कर काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, ठीक कंपनी के हेड को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जनरल मैनेजर। प्यारे दोस्तों जनरल मैनेजर को बदले में क्या मिलता है, कोई बता सकता है? जर्नल प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं प्यारे दोस्त, सैलरी ही मिलती है। सीईओ को भी सैलरी मिलती है, तो कंपनी के अंदर चाहे कंपनी का मालिक हो वो भी वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है। सो प्यारे दोस्तों उसके पास शेयर होते हैं कंपनी के, जिससे उसका ओनरशिप राइट्स खड़ा होता है। लेकिन कंपनी में जितने भी लोग होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, कोई छोटा वर्कर होगा, कोई बड़ा वर्कर होगा, कोई मैनेजमेंट टीम में होगा, ये बात अलग है, सब वर्कर। अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, अब ध्यान से सुनना, ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कोई भी एक आदमी काम कर रहा है, वॉचमैन है कंपनी का, मशीन को संभालता है, फोरमैन है, प्यारे दोस्तों कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है, कंपनी का सेल मैनेजर है, कंपनी का सीईओ है, वो कंपनी में क्यों काम करे, हर एक वो आदमी, एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी में काम करने वाला एक आदमी क्यों बिजनेस करे, प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये सीरियल वाइज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा आप पहले काम क्यों करोगे? प्यारे दोस्तों पहला बेसिक काम होना चाहिए। अच्छा कोई मुझे बताओ इंसान की बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? 3 होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। अरे वाह मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ। तो सबसे पहले कोई भी आदमी काम करेगा वो कहेगा कि मुझे बेसिक नेसेसिटी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और इनको मिलने के लिए मेरे को सैलरी का एक बियर मिनिमम अमाउंट तो मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट सैलरी। क्या है प्यारे दोस्तों, कोई भी काम करेगा, कोई भी पर्सनल आदमी किसी भी बिजनेस में काम करेगा, सबसे पहला मोटिव है उसे एडुकेट सैलरी मिलनी चाहिए। एडिक्वेट सैलरी का मतलब लेवल ऑफ सैलरी जिससे फूड शेल्टर क्लॉथ बेसिक अपनी नेसेसिटीज को पूरा करे। प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो आपके पास खाने को रोटी ना हो, आपके पास खाने को रोटी ना हो, लेकिन आपके पास यूके के लंदन के एक खास जगह को घूमने की हवाई जहाज की टिकट हो। प्यारे दोस्तों टिकट लेना पसंद करोगे या खाना खाना पसंद करोगे? प्यारे दोस्तों इसीलिए ध्यान से सुनना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले नंबर पर हमने और किसी को नहीं लिखा, फूड शेल्टर क्लॉथ को फुलफिल करने के लिए सबसे पहली चाहिए रोटी कपड़ा मकान। भैया रोटी कपड़ा मकान जितनी हमारी सैलरी होनी चाहिए, इसीलिए हम कोई आदमी अगर किसी को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तो प्यारे दोस्तों वो काम नहीं करेगा, वो काम छोड़ के भाग जाएगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। तो बिजनेस भी हम इसीलिए करेंगे जिससे कि हमें एडिक्वेट सैलरी मिल जाए। दूसरा प्यारे दोस्तों, किसी फर्म में आप काम करते हो, मान लो आपने काम कर रहे हो और काम करने से आपको उतनी सैलरी मिल रही है जिसका आपका फूड शेल्टर क्लॉथ आपका पूरा हो गया। अब जिस दिन आपको फूड शेल्टर क्लॉथ मिलना पूरा हो जाएगा, आपकी वो सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी, तब आप कहोगे मुझे दूसरी चीज चाहिए। जहां मैं काम करने जाऊं वहां अच्छे हालात होने चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पॉल्यूटिंग जगह पर साफ सफाई जहां नहीं हो, सारे लोग बुरे बुरे तरीके के आते हो, हम काम नहीं करेंगे। अब हम ऐसी जगह जाकर काम करेंगे जहां काम करने की अच्छी कंडीशन हो। पहली लड़ाई है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर किसकी? एडिक्वेट सैलरी की।
एडिक्वेट सैलरी पूरी हो जाए। अगर एडिक्वेट सैलरी पूरी नहीं है तो वर्किंग कंडीशन नहीं मांगेगा कोई, वो एडिक्वेट सैलरी पे ही लड़ता रहेगा। प्यारे दोस्तों, एडिक्वेट सैलरी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए तो दूसरा ऑब्जेक्टिव खड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड गुड वर्किंग कंडीशन। प्यारे दोस्तों, गुड वर्किंग कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए किसी पर्सन के पास एडिक्वेट सैलरी होगी, वो जहां काम करता था वहां मालिक ने वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दी, अच्छा साफ सुथरा माहौल हो गया, लोग हाइजीन में आने लगे, काम करने लगे। अब जैसे ही उसका ये पूरा होगा तब वो काम करेगा, लेकिन काम करेगा अपने नाम के लिए। बोले रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। क्या है रिकॉग्नाइजेशन? प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे मैं जो काम करता हूं उसे मेरा ऑनर, मेरा मैनेजर आके रिकॉग्नाइज करे और अच्छा काम किया है तो मुझे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तब आप सैलरी के लिए काम नहीं करोगे, गुड वर्किंग कंडीशन के लिए काम नहीं करोगे। तब आपके पास जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब आप कहोगे मेरा नाम होना चाहिए, मेरे काम को लोग पुकारे, मेरे काम को लोग एप्रिशिएट करें, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो रिकॉग्नाइजेशन की डिमांड कोई भी नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। एडिक्वेट सैलरी पूरी मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए तो काम करेंगे हम रिकॉग्नाइजेशन के लिए। प्यारे दोस्तों, रिकॉग्नाइजेशन भी पूरा हो जाए तो चौथा काम करेंगे पर्सनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल ग्रोथ के अंदर बताओ हमें नई ग्रुप, पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब, कोई बता सकता है? पहले पुराना ना है सर नए स्किल सीख। हाँ, मैनेजमेंट से सीईओ। हाँ, मेरे दो मित्रों ने बहुत अच्छी बातें कही, बड़े शानदार चीजें हैं। एक पर्सन बोला कि हमें नया सीखने को मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल ग्रोथ। अब सीख रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो रहा है। फिर एक मित्र ने कहा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, पहले हम किसी ए कैडर पे काम करते थे, अब अपलिफ्ट होके बी कैडर पे काम करना चाहिए। सो पहले हम वर्कर थे तो अब असिस्टेंट मैनेजर हो जाए, असिस्टेंट मैनेजर थे तो जनरल मैनेजर होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ। रिकॉग्नाइजेशन हो जाए तो खाली रिकॉग्नाइजेशन पे नहीं बैठेंगे, हम और मेहनत करेंगे ताकि हमारी पर्सनैलिटी, पर्सनल ग्रोथ हो जाए। सो प्यारे दोस्तों, 4 फिर यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं और सारे सिलसिलेवार बनते हैं, आगे पीछे नहीं किए जा सकते। पहला याद दिलाओ, क्या था भैया? एडिक्वेट सैलरी। एडिक्वेट सैलरी में 3 कीवर्ड बोले थे, कोई याद दिला दो वो 3 खास वर्ड। रोटी कपड़ा। हाँ, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, ये तीनों जिससे मिल जाए दैट इज कॉल्ड, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एडिक्वेट सैलरी। फिर दूसरा गुड वर्किंग कंडीशन, हाइजीन होना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट होना चाहिए। तीसरा रिकॉग्नाइजेशन, हम जो काम करें, जो अच्छा काम करें, लोग आके पूछें, अप्रिशिएट करें, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन। आप भी पढ़ते होंगे, एक स्टूडेंट को भी रिकॉग्नाइजेशन की डिमांड रखता है, वो पढ़ता है और कहता है कि टीचर मुझे आके रिकॉग्नाइज करे, मेरा समाज, मैं अपनी ऐसी रिपोर्ट कार्ड लेके आऊं कि समाज रिकॉग्नाइज करे। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। फिर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के अंदर हमारी तरक्की हो जाए, हमें नई नई चीजें सीखने को मिले, नए नए काम करने को मिले, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इन कारणों से भी हम किसी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब आते हैं प्यारे दोस्तों तीसरे लेवल पर, सोशल ऑब्जेक्टिव। प्यारे दोस्तों, क्यों करें बिजनेस? अच्छा, बिजनेस करने से क्या हमारा, मेरा अकेले का, हम अकेले का फायदा होगा या समाज का भी फायदा होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। समाज का भी होना चाहिए। समाज का भी फायदा। अब हम बिजनेस खाली इसीलिए नहीं करते कि हम सरवाइव कर जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ग्रोथ हो जाए, एडिक्वेट सैलरी मिले, गुड वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्नाइजेशन मिले, पर्सनल ग्रोथ हो जाए। अगर हमारा भला हो रहा है तो समाज का भी भला होना चाहिए। समाज का भला होने के लिए अब समाज का भला कैसे कैसे करें? प्यारे दोस्तों, बड़े एक एक ध्यान से सुनना। जो भी हम अपनी सर्विसेज समाज को रेंडर करें अपने बिजनेस की हेल्प से, उसका प्राइस बताओ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या फेयर प्राइस होना चाहिए? यार दोस्तों, हम एक्स्ट्रा प्राइस नहीं रखे, एकदम ट्रू एंड फेयर प्राइस। अब जो भी प्रोडक्ट हम बनाएं, जो भी सर्विसेज हम रेंडर करें अपनी सोसाइटी को, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसमें एडिक्वेट प्रॉफिट जोड़ें और फेयर प्राइस, एबनॉर्मल एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं ले, फेयर प्रॉफिट जोड़ें, एडिक्वेट प्रॉफिट को जोड़ें और एडिक्वेट प्राइस पर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को रेंडर कराएं सभी पीपल्स को। प्यारे दोस्तों, पहला कीवर्ड है फेयर प्राइस। प्यारे दोस्तों, अनफेयर प्रैक्टिस। अच्छा, बिजनेस करने के लिए सभी लोग सब बताओ, फेयर प्रैक्टिस करते हैं या अनफेयर प्रैक्टिस भी करते हैं?
दोनों करते प्यारे दोस्तों Unfair, अनफेयर unfair. प्रैक्टिस का कोई एग्जांपल दो। बहुत बढ़िया, आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपने जरूर इन चीजों को सहा होगा। अनफेयर प्रैक्टिस का कोई एग्जांपल बताओ, कैसे लोग बिजनेस को सर unfair- करप्शन। हाँ, मेरा भाई बोला सर करप्शन। मेल और फीमेल को सेम सैलरी नहीं देते, उससे हाँ, उनको बचा तो बहुत बढ़िया। अनफेयर प्रैक्टिस है, एक भाई ने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं Not बिजनेस, providing equal सोशल profits. डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत गहरे से नहीं आ रहे, और थोड़ा गहरे से आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक दुकानदार मानो। अब एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री का मालिक अनफेयर प्रैक्टिस अपनी दुनिया के साथ, समाज के साथ करनी है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए वर्कर के साथ कह रहे हैं, ठीक है, समाज के साथ बताओ कैसे करते हैं। सर टैक्स Not paying हाँ, tax. टैक्स चोरी करके। बहुत बढ़िया, और कोशिश करो, वेरी गुड, अब गहरा से आया। और प्यारे दोस्तों, मिक्सिंग करके, अपने गुड्स एंड सर्विसेज झूठ के बारे बोलते में हाँ गलत बता करके। सो ये अनफेयर प्रैक्टिस है। सो किसी से पैसा ले लिया, उसको गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड नहीं करी, सो ये अनफेयर प्रैक्टिस है। तो हम अवॉइड करें किसी भी एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रैक्टिस के इवेंट को अवॉइड करेंगे, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, प्यारे दोस्तों, समाज के लिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है? होती है। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, आप भविष्य में, मैं आप सबसे कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड वाइड, अगर वर्ल्ड वाइड में देर सो मेनी टाइप ऑफ लेबर्स। बड़े ध्यान से इसको सुनना, हम इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन लेबर्स हैं, इसी तरीके से यूके की कुछ लेबर वर्कर्स हैं, अमेरिका के सभी वर्कर्स को, ह्यूमन बींग्स को वर्कर्स मान रहे हैं, हम वर्क फोर्स मान रहे हैं, इसीलिए लेबर कह के बात कर। प्यारे दोस्तों अब वर्ल्ड के अंदर, अच्छा अब मैं खाली इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में हमारी दिल्ली के अंदर वर्कर्स या लेबर आती है यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से। अब थोड़ा बहुत उन लेबर को देखा हो तो बताओ किस राज्य की लेबर बहुत अच्छी कहलाती है, बहुत मेहनती? सर यूपी। सोहन, यूपी से भी अच्छी एक दूसरा स्टेट है, बिहार. बिहार। बिहार की लेबर सब अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत लखनऊ? हार्ड वर्क होते हैं। नहीं, लखनऊ तो यूपी एक ही बात है बहन। प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़। नहीं, और कोई हरियाणा. और ऐसे जनरलाइज नहीं, नहीं कर सकते कि नहीं। कौन सी स्टेट की अच्छी होती जनरलाइज है, हर जगह जनरलाइज अच्छी है। होती आप बाजार के अंदर जाएं, उस स्टेट की लेबर आपको 200 रुपए महंगी मिलेगी, बाकी स्टेट की लेबर 200 रुपए सस्ती महाराष्ट्र? मिलेगी। नहीं प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से सर राजस्थान। अच्छा बिल्कुल मेरे दोस्त, सार्थक मेरा मित्र बोला क्यों राजस्थान की, मैं कारण बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये ऐसे जोनल एरिया हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी अच्छी है और पानी अच्छा है, जमीन ऐसी है जो उपजाऊ है, तो यहाँ के लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती सर्वाइवल के लिए जितनी राजस्थानी लोगों को करनी पड़ती है। सारा रेगिस्तानी रेगिस्तान, पानी पूरे साल में बस बरसात के महीनों में भी दिखता है, बाकी में दिखता ही नहीं है। 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं वो लोग। सो वो इतने हार्ड वर्कर हो जाते हैं क्योंकि उनका रहने का साधन ही ऐसा है, और इसीलिए जब वो आकर किसी दूसरी जगह दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में काम करते हैं तो उनका अंदर से इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा पावर है, वो वर्क के इतने आदी हैं कि दूसरों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को लेके जाते हैं। इसीलिए राजस्थानी लेबर के रिगार्ड में ऐसा दिल्ली के अंदर कॉमन प्रिजम्पशंस हैं कि राजस्थानी वर्कर मिले तो उसे 100 रुपया फालतू भी देगा ना मालिक, तो भी ज़्यादा कमाएगा। सो प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अभी हम जनरल बात कर रहे थे, इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड लेबर के अंदर बात करें तो यूके की लेबर है, चाइना की लेबर है, जापान की लेबर है, वर्ल्ड वाइड में यही तमका इंडिया की लेबर का है। हम सब बेस्ट वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे संसाधन हम लोगों को नहीं मिलते रहने के, एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू जापान, एज कम्पेयर टू यूके, एज कम्पेयर टू रशिया, हमारे पास संसाधन नहीं, इसलिए हम बड़े हार्ड वर्कर हैं। लेकिन उस हार्ड वर्किंग के बावजूद भी हमें एडिक्वेट सैलरी नहीं मिलती। कारण बता सकता कोई? सर ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन हमारी पावर है दोस्त, वीकनेस नहीं है। सो और कोशिश करो। ओवर पॉपुलेशन का कारण नहीं, एक दूसरा कारण है। मैं चाहता हूं आप मेरे भविष्य के लोग इस कारण को दूर कर लो तो भविष्य में हमें अल्टीमेट सैलरी मिल सकती है। हम बहुत काम कर रहे हैं आजकल इस चीजों पे। सर अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं प्यारे दोस्त, अनएम्प्लॉयमेंट। और कोशिश करो, और कोशिश करो प्यारे दोस्तों। इसका कारण है हमारे इंडिया की लेबर के दो कारण। वन इज कॉल्ड उसका अनस्किल्ड होना।
स्किल्ड नहीं है। इंडस्ट्री में जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज नहीं। सो वो नॉलेज पे हमारे पिछले 50 सालों से काम हो रहा है। एजुकेशन के अंदर हम सब लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि भविष्य में अगले 5 सालों में इंडिया कन्वर्ट हो रहा है, अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होता है। तो वो एक पूरी कमी तो पूरी हमारी जल्दी हो जाएगी। और आप सब लोग हम बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो काम चल रहा है। प्यारे दोस्तों, दूसरा काम है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा लैकनेस रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्यारे दोस्तों, हम इंडियंस जर्नली इस तरीके के हैं, जितना ज्ञान आता है उसे समाज के सामने, उसे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। और हमारे ज्ञान का फायदा उठाकर कोई गूगल कंपनी ज्यादा कमाती है। सो प्यारे दोस्तों, हमें प्रेजेंटेबल होना है। तो इस चीज पे आप सबको काम करना है। ये आपकी पिछली जनरेशन की बड़ी कमजोरी थी कि वो जितना जानते हैं उसके बराबर की सैलरी अटेंड ही नहीं कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को अब इसके लिए पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। अब आप लोग इतने सारे हैं, मैं आपसे पूछूं पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वो आप में से बहुत सारे लोगों का ये विचार होगा ताकि हमें एडिक्वेट सैलरी मिल जाए और कहीं जाके हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, लाइफ सेगमेंट हो जाए, हम मजे से आराम कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये तरीका अच्छा नहीं। हो सकता है हम में से कुछ ऐसे लोग हों, अगर मैं किसी सैलरी के लिए काम कर रहा हूं, आज मेहनत कर लूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, आज मेहनत कर लूंगा, आज अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन सैलरी मिलने पर जैसे ही मैं कुछ साल के लिए मेहनत करना कम कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास एडिक्वेट सैलरी आ रही है, तब मेरे दोस्तों वो साल मुझे गर्त में ले जाएंगे और मेरी डेवलपमेंट और ग्रोथ को रोक देंगे, खा जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं मैं रोजगार के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपना कुछ एंटरप्रेन्योर बनूंगा और खुद का बिजनेस लगाऊंगा और खुद का बिजनेस लगा के लोगों को रोजगार दूंगा। ये बहुत बड़ा विजन है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा विजन है। इसमें प्रॉफिट के साथ साथ बहुत चीजें मिलती हैं और सबसे बड़ा फायदा है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, आप तब जनरेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। तो मैं आप सबको कहूंगा, बिजनेस आप अभी पढ़ाई के अर्ली स्टेज में अच्छे से पढ़ें, प्रेजेंटेबल करें, कुछ साल के लिए कुछ जॉब भी करें, लेकिन अल्टीमेट एम जॉब नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट एम होना चाहिए हर एक पर्सन का एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना। तो उसके लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस पूरे करिकुलम के दौरान आपके साथ चर्चा में रखूंगा। तो बिजनेस का बेसिक एम, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने का, मैं लाखों लोगों को रोजगार दूं, लोग आए। कई लोग काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, कई लोग कहते हैं नहीं मैं तो समाज के लिए काम करूंगा, मेरे यहाँ हजारों लोग आके काम करेंगे, उनके हजारों लोगों के चूल्हे घर चलेंगे। क्या इससे बढ़िया काम और हो सकता है? इससे बड़ा तो साधुता का काम नहीं हो सकता, साधु भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता दोस्तों। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्यारे दोस्तों, अब बिजनेस में सपोज करो आपके यहाँ 5000 वर्कर काम करते हैं। अब वर्कर्स को संभालने का काम किसी और का है या बिजनेस का ही है? बिजनेस का। ज्यादातर बिजनेस अपने वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं या उनके वेलफेयर में काम करते हैं। बोलो बोलो बोलो। वर्कर के वेलफेयर में काम करते हैं। जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो तो पक्का, बड़ा इंसान हो ही नहीं सकता अगर वर्कर को साथ जोड़कर काम नहीं करे। शॉर्ट टर्म में कमा जाएगा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर जाएगा, लेकिन बड़े टाइम में वो फेल हो जाएगा। सो बिजनेस का बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव, अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनके साथ इक्वालिटी, उनके साथ वेलफेयर के लिए उनके साथ काम करें। फिर प्यारे दोस्तों, हमारा बिजनेस का बेसिक मोटिव होना चाहिए कि हम समाज को सर्व करें, समाज की सहायता करें, समाज को सर्विस प्रोवाइड करें। सोशल ऑब्जेक्टिव। प्यारे दोस्तों, सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या पढ़े? कीवर्ड बोलूं तो अनफेयर प्राइस होना चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज के वेलफेयर में काम करना चाहिए, कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। सो इधर सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आप कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सीक्वेंशियल है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव 4 और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3, ये बिल्कुल सीक्वेंशियल है, नॉन सीक्वेंशियल ये नहीं हो सकते। प्यारे दोस्तों, सब अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाएंगे। हाँ बहन बोलिए। सर मेरी बुक में 5th पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन है। ए भैया ध्यान से सुनना, सबके सब ध्यान से सुनना। हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, कोई मुझे बताओ बिजनेस साइंस है, आर्ट है या दोनों है?
दोनों है हाँ, ध्यान से सुनना। दोनों। अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्केच बनाना है सुबह उगते हुए सूरज का और एक अच्छी सी सीनरी बनानी है, तो हमारे बीच जितने भी बच्चे लोग बैठे होंगे वो सारी एक जैसी सीनरी बनाएंगे या सबकी अलग अलग होगी? अलग अलग होंगी। क्या सबकी अलग अलग होगी। अलग होगी? तो मैं ये कह दूं कि एक की अच्छी और दूसरे की बुरी, या सबकी बहुत अच्छी हुई हो सकती है? तो सबकी बहुत तो अच्छी हो मैं ये सकती है। चाहता हूँ कि आप एक क्रिएटिव बने, एक किताब के रट्टू तोता ना बने। मेरी एक बहन ने एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट रेज किया, उसने बोला पांचवा पॉइंट कोई और है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कोई तीसरा पॉइंट भी कुछ और हो सकता है। अलग अलग चार किताबों को देखे तो उनमें ही कोई सेम पॉइंट नहीं होते। तो पॉइंटों को नहीं पकड़ना भैया, लॉजिक को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। और चाहता हूँ कंसेप्ट को पकड़ें तो किसी किताब में 5 लिखे होंगे और तुम्हारी ये कैपेबिलिटी होगी कि तुम पूरे 7 लिख पाओ। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो चीज हमें क्रिएट करनी है। क्या बहन समझ में आया? चलिए जी, तो एक पॉइंट एक बहन भी अपनी किताब सर, से डाउट लेके है। आई थी। हाँ बोलो दोस्त। सर, कंपनी के मैनेजमेंट में लड़ाई भी तो बहुत होती होगी, क्योंकि बहुत सारे माइंड्स हैं हाँ डिसीजन लेने में। बिल्कुल दोस्त, उस लड़ाई से बचने के लिए कंपनी के अंदर एक बड़ा नायाब सिस्टम भी होता है। पक्का आपने ठीक कहा, कंपनी के अंदर बहुत सारे इतने सारे हेड्स होते हैं, इतने सारे थिंकिंग हेड्स होंगे, सोचेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन होगी। पावर के लिए अलग अलग तरह की लड़ाई होगी। लड़ाई को बचने के लिए एक बड़ा सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड वोटिंग। जब भी लड़ाई होती है सारे कंपनी के शेयर होल्डर मिलते हैं उस मीटिंग के अंदर। मीटिंग को कहते हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। कंपनी आएगी, कंपनी का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को कैसे डायरेक्ट करते हैं, कंपनी को कैसे चलाते हैं, हम बहुत गहराई से समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि किताबों से कम 5 गुना ज़्यादा गहराई से समझें। सो प्यारे दोस्तों, कंपनी के अंदर जब भी कोई लड़ाई का नौबत आती है तो कॉल करते हैं एजीएम। एजीएम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग साल में एक बार बुलानी जरूरी होती है। उसमें बैठ के जो भी कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, आम सहमति बन जाए ठीक है, नहीं तो वोटिंग राइट की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। इस तरीके से लड़ाई बच जाती है। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और इस तरह के पॉइंट को क्रिएट करते रहना है, पूछते चलना है, सब ध्यान से चलना। और मैं चाहूंगा, जैसा कि मेरी एक बहन ने कहा, सोशल ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव उसने क्रिएट किया था। बोला कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। हमारा जो भी प्रोडक्ट है बिल्कुल पक्का इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर इको फ्रेंडली नहीं हुआ तो हम इन्वायरमेंट को हार्म कर देंगे। तो छठा पॉइंट वो क्रिएट करी, इको फ्रेंडली होना चाहिए। सो और कोई बोलो, सोशल में तो बहुत सारे और भी बन सकते हैं, कोई बता सकता है और क्या? नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अभी पहले बोल रहे थे लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। आप बता सकते हो इंडिया में कौन सा डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा चलता है? गुड Religion। हाँ प्यारे दोस्तों, 2 तरह के चलते हैं। एक तो मेरा बहुत बढ़िया मित्रों ने बोला रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन चलता, पक्का चलता। एक और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी चलता है। हालांकि अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम होने लगा, पर अब भी बहुत चलता है, तो नहीं होना चाहिए। हम जब तक, ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपसे मैं पूछता हूं, इंडिया में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? पाकिस्तान में और ज्यादा। मैं प्यारे दोस्तों और भी दूसरे देशों के एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें बहुत ज्यादा। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है किसी भी कंट्री में, तो बताओ उसकी आधी आबादी, 50% आबादी तो नॉन प्रोडक्टिव है। तो वो अपने फुल स्केल पे तो अपनी प्रोडक्शन को ला ही नहीं पा रहा, तो कमाई उसकी आधी हो जाएगी, पूरी डेवलपमेंट, कुछ लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सारा ही आधा हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। सो प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। कोई और अपना कोई विचार रखना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो बोले। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने टॉपिक कवर किया बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हमने इसमें कवर किए, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पर्सनल। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस वाइज, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस वाइज, सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे मर्जी लिखें, आगे पीछे लिखें, बना के लिखें, बहुत मजे से लिखें। आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, कोई मुझे बताओ बिजनेस का बेसिक मोटिव क्या होता है? to earn profit and बहुत create wealth. बढ़िया Profit प्यारे and create दोस्तों, हाँ, wealth. बहुत बढ़िया। सारे बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है। क्या बगैर प्रॉफिट के कोई बिजनेस हो सकता है या नहीं हो सकता?
विदाउट प्रॉफिट क्या बिजनेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जियो भी आज काम कर रहा है, वो कोई प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा, ग्रोथ के ऊपर चल रहा है, लेकिन उसने सोच रखा है 10 साल बाद तो खूब कमाएगा, मोनोपोली हो जाएगी सारी, टेलीकॉम कंपनियों को भगा देगा, वो एक राजा हो जाएगा पूरे वो हिंदुस्तान के अंदर। सो मोटिव प्रॉफिट है। प्यारे दोस्तों, क्या प्रॉफिट किसी बिजनेस के लिए क्या क्या रोल अदा करता है, प्रॉफिट क्यों क्यों जरूरी है? तो रोल बहुत 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस? तो सब ध्यान से सुनना, आप कुछ पॉइंट्स लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले आप ही बताओ क्या रोल है भैया, प्रॉफिट क्या किस लिए जरूरी है? Sir, to For the expand growth of business. business. Yeah. बहुत बढ़िया। मेरे किसी मित्र ने बोला डेली काम करें भैया, प्रॉफिट कमाएंगे तो काम होगा। फिर एक बहन ने बोला बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना हो तो प्रॉफिट होगा, तो नया प्लांट, नई मशीनरी, नया स्टॉक खरीद सकेंगे। गुड गुड, और कोशिश करो। सर बिजनेस की नींव ही प्रॉफिट ही है। हाँ, बिजनेस की नींव सैलरीज प्रॉफिट पे है। सैलरीज पे करना। हाँ प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कहा प्रॉफिट से हम खर्चे कर पाएंगे, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेट कर पाएंगे। गुड, और अच्छा, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उसकी प्रसिद्धि उतनी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। प्रसिद्धि को प्रसिद्धि कहें या गुडविल कहें? हाँ, Goodwill. तो Goodwill. प्रॉफिट गुडविल के लिए बहुत जरूरी है। देखना, मैं एक एक चीज को लेके आता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट जरूरत है सर्वाइवल के लिए। किसके लिए भैया? पहले हम कमाने की Survival. कोशिश करेंगे ताकि सारे खर्चे भी, कई लोगों ने कहा सैलरी दे सके, रोजमर्रा के बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रॉफिट होगा तो दे पाएंगे, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, फिर प्रॉफिट हो तो कुछ मित्रों ने कहा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, ये भी बात हो गई थी। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट कम मिले तो क्या काम करने का दिल करेगा या नहीं करेगा? बताओ सर ना। अपॉर्चुनिटी होगी तो नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, नहीं करेगा। अगर प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा मिलता हो तो आप काम बहुत मन लगा के और बहुत अच्छे से नहीं करोगे या करोगे? करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर प्रॉफिट आपकी एफिशिएंसी को एनहांस नहीं करता या करता है? प्रॉफिट के लिए तो लोग करता है। दिन छोड़ो, लोगों के वर्किंग आवर 8 आवर हैं, कई लोग प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो 10-10, 12-12, 16-16 घंटे भी काम करते हैं। सो प्रॉफिट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। प्यारे दोस्तों, फिर ध्यान से सुनना, प्रॉफिट ज्यादा हो तो प्रॉफिट से क्या गुडविल उतनी ही रहती है या बढ़ती है? प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ता है तो गुडविल भी बढ़ती है। सो प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट की जरूरत है। प्रॉफिट हम कमाएंगे तो हमारी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी, लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कंपनी तो इतना कमाती है। सो रिकॉग्नाइजेशन के लिए, प्रेस्टीज के लिए, तो प्रॉफिट किस किस के लिए जरूरी है? सबसे पहला सर्वाइवल के लिए, फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। फिर प्रॉफिट अगर होगा तो हम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकेंगे, मालिक भी और वर्कर भी। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट होगा तो हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी, हमें लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इसीलिए किसी भी फर्म में प्रॉफिट का होना बेहद बेहद जरूरी। सो पॉइंट फॉर्म में अच्छे से डिफरेंट चार्ट के साथ, अच्छे से डिफरेंट आर्टिस्टिक तरीके से लिखना। मैं अलग अलग तरह के आर्ट्स तरीके लेके आ रहा हूं, कोई भी 2 टॉपिक में सेम तरीके से आपके साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसी तरीके से आपको सुंदर से नोट्स बनाने। मेरे बहुत मित्रों ने नोट्स बनाकर मुझे भेजे, जिन मित्रों ने नहीं भेजे वो आज जरूर अच्छे से बना लेंगे। सो बढ़िया से डेवलप करना, अच्छे से डेवलप करना। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझेंगे। आज के कुछ जर्नल बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। सो आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड्स पे।